तो हेलो भाई लोग, आइए जानते हैं दोस्तों। हम लोग आज 100 से लेकर अब हम लोग है ना 100 से लेकर दोस्तों 1000 तक का दोस्तों वर्ग निकालना, ठीक है ना। 100 से लेकर 1000 तक का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, मान लो कि हमें 116 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले यह जांच करना है कि ये जो 116 है, इसके सामने ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें दो शून्य होता है ना, 2 जीरो होता है या फिर उससे अधिक होता है। तो हम लोग अगर बात करेंगे 100 को देखेंगे तो इसमें 2 जीरो होता है, यानी यह जो 116 है यह 100 के सामने है। तो यह देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या को कितना माइनस करेंगे कि 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 से ज़्यादा कितना है, 16 ज़्यादा है। तो यानी 16 माइनस करेंगे 16 है ना, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 माइनस करेंगे, है ना। अगर माइनस करेंगे तो इधर प्लस भी करेंगे, यह रूल है। माइनस करेंगे तो प्लस भी करेंगे, अगर प्लस करेंगे तो माइनस भी करेंगे। तो इधर प्लस कर रहे हैं, है ना। तो देखो, अगर 116 में माइनस 16 जाएगा तो कितना होगा, 100 बचेगा। गुना देंगे, इधर माइनस कर दें, इधर 116 में 16 ऐड करेंगे तो कितना होगा, नहीं 132 होगा। 116 में ऐड करेंगे 16 को तो 132 होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 के बाद डबल, यहाँ पे 2 जीरो है तो नीचे में बाटा में 1, देखो 2 जीरो लिख देना है। 2 जीरो इधर इधर गया, बटे बटे कट गया, है ना। अब देखो क्या करना है। और यहाँ पे देखो, ये जो प्लस है इसका दोस्तों स्क्वायर भी निकालना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है ना, 256 होता है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, कम से कम आप लोगों को 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, है ना। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, ये रूल है। तो देखो क्या करना है, 256 है। अब 256 को इसमें ऐड कर देना है 132 को, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो है इसमें, इसलिए दो संख्या को अलग करके लिखना है। तो 5 और 6 को अलग करके लिखेंगे, और मतलब ऐड ही करना है, लेकिन इसको राइट साइड के बाहर लिखना है, दो संख्या को बाहर। ये जो 132 इसके बाहर लिखना है, बाकी सबको सेंटर में। तो 2 के लाइन में 2 को यहाँ पे है तो इसको लिख देंगे, ऐड कर देंगे। 6 5 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा, और 1 3 है तो 1 3 या फिर हो जाएगा 8। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 3 4 5 6, इसका राइट आंसर है ना 116 का। समझ में नहीं आया है तो और उदाहरण लेके चलो समझते हैं, है ना। और भी उदाहरण लेते हैं। मान लो कि हमें 1 to 6 का निकालना है ना। 1 to 6 का 126 का। तो देखो 126 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, कि ऐसी कौन सी संख्या जिनके सामने डबल जीरो है या फिर उससे ज़्यादा है। तो यह भी 100 के सामने ही है ना। यह भी संख्या 100 के सामने है। तो 100 के सामने है, तो देखो यहाँ पे कितना माइनस करेंगे कि 100 हो जाएगा इसमें। तो 26 माइनस करेंगे 26 माइनस करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। और अगर हम लोग इधर माइनस के तो इधर प्लस भी करना पड़ेगा, तो प्लस 26 है। और इसका स्क्वायर लिखना है 26 का। तो इसका स्क्वायर होता है कितना ना, 676 होता है, 676 होता है इसका स्क्वायर, है ना। तो देखो 126 में 26 माइनस करेंगे तो कितना होगा ना, 100 होगा। इंटू देंगे, गुना देंगे। 126 में 26 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 152 होगा। 152, यहाँ पे डबल जीरो है तो नीचे 1 देखो डबल जीरो लिख देंगे, इधर कट जाएगा, है ना। बचा कितना 152, और इसको ऐड कर देंगे 152 को। लेकिन यह ख्याल रखना है कि राइट साइड में दो, यहाँ पे जो संख्या है इसको अलग करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है इसमें, है ना, इसमें, इसीलिए। तो इसको अलग कर देंगे, 7 6 को अलग करके लिखेंगे, और यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ 6 है तो 2 की जगह फिर 6 इसको ऐड कर देंगे। तो 6 7 6 और 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। 5 1, इसका राइट आंसर 15876 इसका राइट आंसर, है ना। नहीं समझ में आया है, या फिर समझ में आया कि नहीं। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, ध्यान से देखो, या फिर और उदाहरण लेंगे क्या, समझ में आ ही गया होगा ना। और उदाहरण लेके बताऊंगा। चलो एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो कि हमें 108 का निकालना है स्क्वायर, है ना, 108 का। तो देखो, देखना है इसमें, देखना है ये कौन सी संख्या जिनके सामने 2 जीरो है या फिर उससे अधिक है ना। 100 के सामने देखो, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो यहाँ पे 8 माइनस करेंगे। तो अगर माइनस करेंगे तो इधर प्लस भी करेंगे, 8 प्लस कर देंगे, और इधर इसका स्क्वायर कर देंगे,
इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 8 का स्क्वायर है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो 108 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा, गुना देंगे। 108 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 116 होगा। यहाँ पे 2 जीरो है तो नीचे 1 देखो, डबल जीरो लिख देंगे, इधर कट जाएगा, शून्य शून्य इधर कट जाएगा, है ना, कट जाएगा इधर। और क्या होगा, हाँ 116 अब बच गया, इधर तो कट गया 100 तो 116 बचा। अब इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, लेकिन यह ख्याल रखना है कि यहाँ पे 2 जीरो है तो इसको अलग करके लिखना है। तो इसको अगर अलग करके लिखेंगे तो डायरेक्ट वही हो जाएगा, यानी ऐड करने से वही हो जाएगा, मतलब कुछ ऐड ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 4 6 डायरेक्ट लिख देना है, 6 1 1, इतना इसका आंसर हो जाएगा। 11 6 6 4 इसका राइट आंसर है। कितना आसान है, बहुत ही आसान है ना। चलो और जानते हैं, और जानते हैं, ठीक है। मान लो हमें 976 का निकालना है स्क्वायर, है ना, 976 का निकालना है ना, 976 का। तो क्या देखना है, ऐसा देखना है कि इनके सामने ऐसी कौन सी संख्या जिनका 2 जीरो या होता है या फिर उससे अधिक होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि तो 1000 के आमने सामने है, आप लोग देख सकते हो 976, यानी 3 जीरो है, तो 3 जीरो के आमने सामने है, तो यहाँ पे 3 जीरो के मतलब देखो 100 के आमने सामने है ही, लेकिन 1000 के आमने सामने है, आप लोग देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, क्योंकि 1000 नहीं है इसमें तो ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे कि 1000 हो जाएगा, है ना, कितना ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें 24 ऐड करना पड़ेगा, तब होगा 1000। तो अगर यहाँ पे प्लस किए तो इधर माइनस भी करना पड़ेगा, ये रूल है, पहले ही बताया हूँ। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 24 और इसका स्क्वायर भी करेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 होता है, 576 है ना। अब देखो यहाँ पे 976 में 24 को ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो कितना होगा ना 1000 होगा, 1000 होगा, 1000 हो गया, है ना। गुना देंगे, गुना का चिन्ह, और 976 में 24 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, है ना। 976 में अगर हम लोग 24 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 952 होगा, 952 होगा, है ना। यहाँ पे 3 जीरो है तो नीचे 1 देखो 3 जीरो लिख देंगे, इधर कट जाएगा, बचा कितना, कितना बचा 952 बच गया, 952 बच गया। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ पे 3 जीरो है यहाँ पे, इसलिए इसको हम यहाँ पे जो है इसको एक कहीं को तीन संख्या को अलग करके लिखेंगे। तो 3 संख्या को अलग करेंगे तो ये सब तो अलग ही हो जाएगा, यानी डायरेक्ट लिख देना है 95255 ये वाला 76 ये वाला, है ना। इसका ये वाला यही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि अलग करेंगे 3 संख्या को तो डायरेक्ट अलग ही हो जाएगा ये। तो इसको पहले लिखेंगे, इसके बाद इसको लिख देंगे, यानी ये जो है ना 9525576 ये आंसर डायरेक्ट, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नहीं समझ में आया, चलो और एक उदाहरण लेते हैं। मान लो कि हमें 986 का निकालना है स्क्वायर, 986 का। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे कौन सी संख्या है जिनके सामने आमने सामने दो जीरो है या फिर उससे अधिक है। तो 1000 के आमने सामने है 3 जीरो, है ना। तो 1000 तो नहीं है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि है नहीं। तो यहाँ पे कितना ऐड करेंगे कि 1000 हो जाएगा, यहाँ पे ना 14 ऐड करेंगे, जो 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा। अगर ऐड करेंगे तो माइनस भी करना पड़ेगा, प्लस किए हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 माइनस करेंगे, है ना। तो 14 का स्क्वायर कितना होगा, तो 196 होगा। देखो इसके बाद क्या 196 2 ऐड करेंगे तो 1000 हो जाएगा, गुना करेंगे 186 है और प्लस करेंगे तो कितना होगा 1000 होगा। 14 को 186 में माइनस 14 करेंगे तो कितना होगा, तो 972 हो जाएगा, है ना। 972 माइनस करेंगे 14 तो अब यहाँ पे 3 जीरो है तो नीचे बटा में 1 देखो 3 जीरो लिख देंगे और इसको कट जाएगा, इधर कट गया, बचा कितना 972 बच गया, है ना। अब इसको क्या करना, डायरेक्ट लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। इसका आंसर हो जाएगा 972,196, क्योंकि 3 जीरो है यहाँ पे। अगर 3 को अलग करेंगे इधर ऐड करके नीचे तो डायरेक्ट तो सभी तो अलग ही हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर इसमें निकल जाता है। 100 वाला में 1000 वाला में डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। तो कैसा लगा वीडियो,
समझ में आया है? नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो। अगर समझ में आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ भी समझ में आया तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करके ही जाना, सब्सक्राइब करके ही जाना। तो भाई लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।